हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं आपको। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान है वो काफ़ी लंबे विकास का परिणाम रहा है। उस पर जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो बहुत सारे एक्ट लेकर आए गए थे उनका पूरा प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत क्या है, पहली बार जो है आपकी कंपनी के कार्यों को संवैधानिक मान्यताएं प्रदान की गई थी, अर्थात कंपनी को पहली बार इसके तहत रेगुलेट किया गया था। कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे ये जो बात हुई कही गई है कि संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, किसकी संसद का? तो ब्रिटेन की संसद ने पहली बार कंपनी पर जो है आपका नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसने पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिल गई थी। इससे पहले जब कंपनी आई थी तो कंपनी को केवल और केवल व्यापार का अधिकार प्राप्त था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य सौंप दिए गए थे, अर्थात भारत में जो कंपनी है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कर सकती थी। इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में डल जाती है। तो जो कंपनी है वो पूरा केंद्रीय प्रशासन कंट्रोल करने वाली थी और वो प्रशासनिक और राजनीतिक काम कार्यों को करने के लिए यहाँ पर उसको छूट मिल चुकी थी। इस अधिनियम के तहत और क्या किया गया था, तो देखें आप, बंगाल के गवर्नर को जो है आपके भारत का इसको बंगाल के गवर्नर को जो है आपके बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। और इसके तहत मुंबई और मद्रास को भी जो है इसके अधीन कर दिया गया था। तो एक बड़ा क्षेत्र उस समय तक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ चुका था और कंपनी उस समय शासन चलाने के लिए गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर लिया गया था। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल उस समय बन गए थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। इसके तहत देखिए आपके कलकत्ता में एक जो है आपके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके 3 न्यायाधीश उस समय थे। और उसमें जो है आपके बंगाल के अंतर्गत जितने भी न्यायिक क्षेत्र आता था, इसका पूरा बंगाल के अंतर्गत इसका न्यायिक क्षेत्र आता था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पिट इंडिया एक्ट 1784 दूर करने की कोशिश की गई थी, और इसके तहत ही 1784 का पिट इंडिया एक्ट भी लागू किया गया था। इसके तहत कंपनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था। तो राजनीतिक मामलों को देखने के लिए और व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कंपनी के 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो व्यवस्था है वो 1858 तक चली। हमें पता है 1857 की क्रांति के बाद ये जो व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या परिवर्तन किया गया कि कंपनी को अब जो चाय का और भारत के साथ एक व्यापार करने का जो अधिकार था वो केवल 20 वर्ष के लिए दिया गया, कि भाई आप सिर्फ कंपनी जो है भारत के साथ 20 वर्ष तक चाय का व्यापार कर सकती है, उसके बाद इस व्यापार को हटा दिया जाएगा। मतलब दूसरी कंपनियां भी भारत आने लगी थी और वो व्यापार करना चाहती थी। ईसाई फादरियों को जो है भारत में आने की अनुमति दे दी गई। इसके तहत ईसाई फादरियों ने भारत में आकर जो है बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया गया। और जो चाय का एक अधिकार था उस समय तक 1813 से 20 वर्ष के लिए भारत को दे दिया गया था, कि भारत जो है चाय का और चीन के साथ पूरा जो व्यापार है पूर्वी देशों के साथ वो 20 वर्षों तक एक अधिकार था, और कुछ क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां भी आने लगी थी। फिर जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत क्या किया गया था कि इसके तहत कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब दूसरी कंपनियां भी आकर भारत में व्यापार कर सकती थी, मतलब ब्रिटेन की ही दूसरी कंपनियां जो है भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। और इसके साथ देखिए 1813 के जो चार्टर अधिनियम है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उस समय तक भारत पर जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत आ गई थी। तो इस वजह से जो है वहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। इसके बाद देखिए आपके गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को भी शामिल कर लिया गया था, और जो भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करने वाला था। इसके बाद दास प्रथा को जो है वो कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। और भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने के लिए जो विधि आयोग की गठित किया गया था लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में, उसने जो है आपके भारतीय कानूनों को एक क्रमबद्ध कर दिया गया था। तो ये जो परिवर्तन है भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत आपको हो जाता है।